अगर आपको यच की टोपी मिल गई तो आप रातों रात अमीर हो जाओगी, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। कश्मीर के इस मिथिकल क्रिएचर की पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। यच या फिर जिसे योच भी कहते हैं, कश्मीरी मिथोलॉजी का एक पावरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग मिथिकल क्रिएचर है। दिखने में ये बिल्ली जैसा होता है, वहीं कुछ लोगों के मुताबिक ये दिखने में इंसान की तरह होता है, लेकिन बूना होता है, कद में काफ़ी छोटा होता है। कहते हैं कि इसके पैर इतने छोटे हैं कि गौर करने पे ही आपको नजर आएंगे। और जब बात आती यच के पावर्स के बारे में तो कहते हैं कि इसके सारे पावर्स इसकी टोपी के अंदर छुपे हुए हैं। और जब बात आती है यच की टोपी के बारे में तो कहते हैं ये टोपी वाइट कलर्ड होती है या फिर गोल्डन कलर की होती है। यच की कहानियाँ न सिर्फ कश्मीर वैली के अंदर मशहूर है, बल्कि पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर के अंदर इसे पूतना या फिर बोलना बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यच के सारे पावर्स उसकी टोपी के अंदर होते हैं, और ये टोपी या तो सफ़ेद रंग की होती है या फिर गोल्डन कलर की होती है। और कहते हैं अगर किसी इंसान ने इस टोपी की पोजीशन हासिल कर ली तो यच उसके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि यच की टोपी हासिल कैसे करे। इसका जवाब भी कश्मीरी फोकलोर के अंदर मिलता है। कहते हैं कि जब यच नालों के नीचे या फिर किसी ग्लेशियर के नीचे या फिर किसी झरने के नीचे नहा रहे होते तो वो अपने सारे कपड़े उतार के किनारे पे रखते हैं, इंक्लूडिंग हिज कैप। और अगर कोई शख्स उस वक्त वो टोपी चुपके से उठा ले तो यच उसके कंट्रोल में आ जाएगा और वो शख्स रातों रात माला माल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी होशियार रहना पड़ेगा। जो ही आपने यच की टोपी हासिल कर ली तो आपको अपने घर के अंदर जाना है और किसी वुडन संदूक के अंदर इस टोपी को रखना है। वहीं कुछ लोगों के मुताबिक इस टोपी को ट्रेडिशनल चक्की के अंदर कहीं पे छुपा के रखना है, जिसको कश्मीरी के अंदर क्रट बोलते हैं। संदूक में या फिर इस मिल के अंदर टोपी छुपाने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि इसकी बनक और इसकी खबर कभी यच को ना लगे, यच इस टोपी तक कभी ना पहुंच पाए। यह चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यच ने ऐसे या वैसे करके टोपी हासिल कर ली तो इस शख्स के घर में मौत वाक़या हो जाएगी जिसने यच की टोपी हासिल की थी, जिसने यच को कंट्रोल किया था। किसी न किसी फैमिली मेम्बर की मौत वाक़या हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको होशियार रहना है। फिर ये सब कहानियाँ हैं, लेकिन कश्मीरी फोकलोर के अंदर इसी तरीके से कहानियाँ चलती आ रही है। अब अगर हम यच की हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करें तो यच जो है ये यक्ष से निकला है। यक्षास जो है ये हिंदुज़म में कुवेरा के अटेंडेंट्स हैं। कुवेरा को हिंदुज़म के अंदर गॉड ऑफ वेल्थ माना जाता है। यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि यच की टोपी करने के बाद आप माला माल हो जाओगे, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द गॉड ऑफ वेल्थ, दैट इज़ कुवेरा। राजधानी और नीलमत पुराण से हमें पता चलता है कि कश्मीर के जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे उनमें नागाज, यक्षास और किरत शामिल थे। इन्हीं यक्षास से बाद में यच की कहानी निकल के बाहर आती है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये सब बस कहानियाँ होती हैं, इनकी कोई रियलिटी नहीं होती। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा कि इन कहानियों का एक फ़ायदा भी था समाज को। वो ये कि इन कहानियों का कोई ना कोई सोशल पर्पस होता था। फॉर एग्जांपल, रांटस की कहानियाँ बच्चों को डराने के लिए थी ताकि वो शाम को बाहर ना निकले और इन्हें कोई जानवर ना खाए। इसी तरीके से जो यच की कहानियाँ हैं, इससे एक फ़ायदा ये होता था कि जो लोग दूर किसी सफ़र पे निकलते थे, नालों से गुजरते थे या फिर किसी ऐसी जगह से गुजरते थे जहाँ पे लैंडस्लाइड का या फिर ग्लेशियर एवलांच का ख़तरा होता था, तो यहाँ पे लोग यच की टोपी के बहाने ही सही, यच को ढूंढने के बहाने ही सही, लेकिन होशियार रहते थे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिथिकल क्रिएचर्स ऑफ कश्मीर का ये 9वां एपिसोड था। मैंने ऑलरेडी कई सारे मिथिकल क्रिएचर्स पे बात की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगला वीडियो इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे रांटस की। दोस्तों, इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने LOL के साथ शेयर करें, क्योंकि सदियों से इन स्टोरीज़ का एक पर्पज़ रहा है और वो है एंटरटेनमेंट।